शुरू करते हैं। विषय ICT B.Ed सेकेंड सेम। छात्रों, कल हम ने वीडियो में अभिक्रमित अनुदेशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थ और परिभाषा पर चर्चा किया। आज इस वीडियो में हम अभिक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांत और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है। नंबर 1, लघुपद सिद्धांत। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, लघु पद, लघु अर्थात छोटे छोटे पदों में, लघु मतलब छोटे, तो छोटे छोटे पदों में बांटकर या विभाजित करके किया जाना। इसका अर्थ है कि जिस विषय वस्तु को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो उसे छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि सीखने वालों को सामग्री खंडों में प्रस्तुत की जाए तो वह उसे अच्छी तरह से सीख सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन में सामग्री को छोटे छोटे सार्थक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। अगला है सक्रिय अनुक्रिय सिद्धांत। सक्रिय यानी एक्टिव, अनुक्रिय यानी रिस्पॉन्स देना, सक्रिय रहकर अनुक्रिया करना। विषय वस्तु के प्रत्येक पद पर अधिगमकर्ता यदि सक्रिय अनुक्रिया करता है तो वह अच्छी तरह सीख लेता है। विषय वस्तु के प्रत्येक पद या फ्रेम के प्रति अधिगमकर्ता को सक्रिय रहने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। उसे सरल से कठिन तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने में कठिनाई न हो, इसके लिए हर पद अपने आप में पूर्ण होता है। अगला है तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। तत्काल यानी इमीडिएटली, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, तुरंत प्रतिपुष्टि करना। यदि अधिगमकर्ता को उसके परिणामों की तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाए तो सीखने वाला अच्छी तरह सीख सकता है। इस प्रकार तत्काल प्रतिपुष्टि उसे सीखने की दिशा में अच्छी तरह अभिप्रेरित करती है। इसीलिए एक अच्छे अभिक्रम में तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने की आवश्यकता पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है स्वगति सिद्धांत। स्व यानी सेल्फ, गति यानी पासिंग, सेल्फ पासिंग। यह व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने की एक विधि है तथा इस मूल धारणा पर आधारित है कि अधिगमकर्ता उसी अवस्था में अधिक कार्य करता है यदि उसे अपनी गति से सीखने तथा आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार इस सिद्धांत में व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। स्व परीक्षण सिद्धांत, सेल्फ टेस्टिंग। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सतत मूल्यांकन होता रहे, यह सिद्धांत इसी आवश्यकता की ओर संकेत करता है। प्रत्येक छात्र अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के बाद अपनी अनुक्रिया का आलेख तैयार कर लेता है। इसकी सहायता से छात्र को यह जानकारी होती है कि उसने कितना पढ़ा और इनकी सहायता से अनुदेशन सामग्री में कितना सुधार तथा परिवर्तन किया जा सकता है। ये तो था अभिक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांत। इसी में आगे बढ़ाते हुए हम अभिक्रमित अध्ययन तकनीकी की विशेषताओं के बारे में भी ध्यान पढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं भी निम्न प्रकार है। वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अधिगम प्रविधि है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास किया जा सकता है। स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़कर सीखने की गति। इस तकनीकी में बालक अधिक क्रियाशील रहते हैं। आज शिक्षक का लगभग सारा समय विद्यार्थियों को पढ़ाने में खर्च होता है। पढ़ाने का कार्य यदि अभिक्रमित अध्ययन सामग्री द्वारा
किया जा सके तो शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व के अनन्य पक्षों को विकसित करने के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। देश के श्रेष्ठ शिक्षकों की सेवाओं का लाभ प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जा सकता है। अभिक्रमित अध्ययन सामग्री का निर्माण श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा कराकर सबको लाभ दिया जा सकता है। पत्राचार शिक्षण में इस तकनीक का लाभ लिया जा सकता है। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। इसमें बालक को अपनी गति एवं क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। इसकी सहायता से कठिन प्रत्ययों, नियमों या सिद्धांतों को सरलता से समझा जा सकता है। इसमें अनुक्रिया की तत्काल जांच करने की व्यवस्था रहती है। अनुक्रिया यानी कि बच्चों के द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स की तत्काल तुरंत जांच यानी कि टेस्ट करने की व्यवस्था रहती है, जिससे छात्र सीखने के लिए तत्पर रहता है। इस तकनीक में पदों को एक निश्चित तथा तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसकी कुछ सीमाएं भी है। हमेशा छात्रों, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। यदि उसके सकारात्मक पहलू बहुत अधिक है तो उसके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नकारात्मक पक्ष भी होता है। तो देखते हैं इसके कुछ नकारात्मक पक्ष, इसके कुछ लिमिटेशंस। इसमें बालकों की रुचि तथा आवश्यकता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इस तकनीक में अधिगम नियंत्रित परिस्थितियों में ही कराया जाता है। नियंत्रित मतलब लिमिट समय, इसकी समय सीमा के अंतर्गत। इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए अध्यापक को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यह तकनीक मेधावी छात्रों यानी कि जो होशियार छात्र होते हैं को अधिक प्रभावित नहीं करती है। यह तकनीक द्वारा उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव तो नहीं, लेकिन जटिल कार्य अवश्य है। इस तकनीक के अंतर्गत उचित पद तैयार करना कठिन कार्य है। इस तकनीक द्वारा निदान तो संभव है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना सरल कार्य नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।